दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे प्रशासन में बैठे राष्ट्र विरोधी तत्वों की मदद करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई। जम्मू कश्मीर सरकार ने गवर्नमेंट सिस्टम में बैठे आतंकवाद और अलगाववाद समर्थक गवर्नमेंट ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज की पहचान करके उनकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई तेज कर दी है। मैं आपको बता दूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसके अंदर कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज हैं जो अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके अलगाववादी और आतंकवादी विचारधारा को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और ये लोग जम्मू कश्मीर में एक्टिव राष्ट्र विरोधी तत्वों की हर संभव मदद कर रहे हैं और प्रशासन में बैठे होने के कारण इनकी ओर जल्दी से किसी की निगाह नहीं जाती है, ये पकड़ में नहीं आते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस स्टार्ट की है और उसके तहत अब ये कार्रवाई शुरू की गई है। और इस कार्रवाई के तहत कल 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट सर्विस से टर्मिनेट किया गया। इसमें जो पहला नाम है वो बहुत चर्चित नाम है, जम्मू कश्मीर पुलिस के सस्पेंडेड डीएसपी देवेंद्र सिंह। उनके साथ 2 सरकारी जो टीचर थे उनकी सेवाओं को भी टर्मिनेट किया गया है। जो 2 गवर्नमेंट टीचर हैं वो है मोहम्मद यूसुफ गनई पुत्र गुलाम कादिर गनई निवासी त्रिच कुपवाड़ा और बशीर अहमद शेख पुत्र गुलाम मोहम्मद शेख निवासी बटपुरा करनाहा कुपवाड़ा। इनकी गवर्नमेंट सर्विसेज को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है, इन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। देवेंद्र सिंह की जहां तक बात है, देवेंद्र सिंह को 11 जनवरी 2020 को काजीकुंड में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वो जिस कार में सवार थे उसमें जो हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट था नवीद मुश्ताक उर्फ नवीद बाबू, लश्कर आतंकवादी रफी राथर और ओजीडब्ल्यू एडवोकेट इरफान शफी मीर। डीएसपी देवेंद्र सिंह इन लोगों को जम्मू पहुंचाने की फिराक में था और उस कार से हथियार भी बरामद हुए थे। जब उनकी डीएसपी देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई उसके तत्काल बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया और इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। जब एनआईए ने जांच शुरू की तो सस्पेंडेड डीएसपी देवेंद्र सिंह के तार पीडीपी नेता वहीदुर रहमान परा से लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों तक जुड़े नजर आए और एक पूरा ऐसा नेटवर्क नजर आया जिसके द्वारा पाकिस्तान में बैठे जो मिलिटेंट हैंडलर्स हैं वो और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जो आका हैं वो देवेंद्र सिंह को कांटेक्ट करते थे और उन्हें निर्देश देते थे और देवेंद्र सिंह उनके निर्देशों पर काम करता था जो कि देश के खिलाफ जाते थे। मौजूदा वक्त में देवेंद्र सिंह जेल में है और एनआईए उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दायर कर चुकी है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और हर महीने लगभग कोई ना कोई कड़ी नई खुलती है देवेंद्र सिंह से जुड़े मामलों की। गवर्नमेंट ने जो ये प्रोसेस शुरू की राष्ट्र विरोधी तत्वों की मदद करने के आरोपी गवर्नमेंट ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, इसमें इससे पहले जो कार्रवाई की गई उसमें एक टीचर जो कि कुपवाड़ा के एक मिडिल स्कूल करालपुरा में तैनात था, इद्रिस जान, उसकी सेवाओं को समाप्त किया गया। इसके बाद
पुलवामा सेकंड के नायब तहसीलदार नज़ीर अहमद वानी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में ज्योग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बारी नायक को गवर्नमेंट सर्विस से टर्मिनेट किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने 21 अप्रैल 2021 को एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की है, जिसमें एडिशनल डीजीपी सीआईडी की अगुवाई में ये टास्क फोर्स काम कर रही है। और इसका काम जो है वो ये है कि ऐसे सरकारी ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज की पहचान की जाए जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करके राष्ट्र विरोधी तत्वों की मदद कर रहे हैं। पहले इन तत्वों की पहचान की गई थी, अब इनके खिलाफ जांच जारी है और जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। ऐसे 500 कर्मचारियों और ऑफिसर्स की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें से जो पहली कार्रवाई है वो इन 6 लोगों के खिलाफ की गई है। अभी तक उस 500 की लिस्ट में से सिर्फ 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये जो कार्रवाई की गई है संविधान के आर्टिकल 311 की क्लास 2 के प्रोविजन के तहत सब क्लास सी के तहत की गई है। इस आर्टिकल के मुताबिक, आर्टिकल 311 के मुताबिक राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा बने गवर्नमेंट ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज के खिलाफ इंक्वायरी किए बिना उन्हें गवर्नमेंट सर्विस से टर्मिनेट किया जा सकता है। ये प्रावधान आर्टिकल 311 के तहत है और इसका फायदा उठाते हुए इस जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू कश्मीर सरकार है, उसने ये कार्रवाई की है। और जिस तरीके से 500 की जो लिस्ट है उसे देखते हुए ये जरूरी है, ये वक्त की मांग है कि इन सभी के खिलाफ जो जांच की जा रही है उस जांच को तेजी लाई जाए उस जांच में, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में छिपे बैठे ऐसे लोगों को सेवा मुक्त किया जाए और उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि जब तक ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे एम्प्लॉइज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और गवर्नमेंट सिस्टम में बैठे होंगे, तब तक अलगाववाद और आतंकवाद की भावना को कमी लाने में काफी दिक्कतें पेश आएंगी। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो सरकारी पदों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से एक नायब तहसीलदार को पकड़ा गया, उसके घर की जब जांच की गई थी तो वहां पर एक सर्च ऑपरेशन चला था। उसके दौरान इसके घर के अंडरग्राउंड एक मिलिटेंट हाइड आउट निकली थी। इसी तरीके से देवेंद्र सिंह के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। वहीं जो असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन उधमपुर में पढ़ा रहे थे ज्योग्राफी के, वो इस तरीके से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते थे ताकि वो आतंकवाद की ओर बढ़ सके। इसी तरीके से जो 4 टीचर्स जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन पर भी यही आरोप है कि वो एक शिक्षक का दायित्व निभाने की जगह बच्चों में, स्टूडेंट्स में अलगाववाद और आतंकवाद की भावना को मजबूती दे रहे थे। अगर इन सब तत्वों पर जल्द से जल्द काबू नहीं पाया गया तो ये लोग और शक्तिशाली होते जाएंगे। क्योंकि जो आज नायब तहसीलदार था वो कल तहसीलदार बनेगा, फिर वो एसडीएम बनेगा। तो जैसे जैसे ऐसे तत्वों के रुतबे बढ़ते जाएंगे वो देश के लिए और खतरा साबित होते जाएंगे। इसलिए ये वक्त की मांग है कि ऐसे तत्वों की तत्काल पहचान की जाए और अगर पहचान कर ली गई है तो उनके खिलाफ जांच में तेजी लाई जाए, ताकि ऐसी काली भेड़ों को बेनकाब किया जा सके और उन्हें कानून के तहत दंडित किया जा सके। जब तक ऐसे लोग सिस्टम में बैठे हैं तब तक सीमा पार से जो मिलिटेंट हैंडलर्स हैं या जो दूसरे मुल्क की खुफिया एजेंसी हैं वो उन चीज़ों का फायदा उठाने में सक्षम होती हैं जो
उन्हें नहीं उठाना चाहिए। ऐसे लोग हर तरीके से न सिर्फ राष्ट्र विरोधी तत्वों की मदद कर रहे हैं बल्कि दूसरे मुल्क की खुफिया एजेंसी और वहां बैठे मिलिटेंट आकाओं की भी मदद कर रहे हैं। इसलिए अगर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का, अलगाववाद का पूरी तरह से सफाया किया जाना है तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में बैठे ऐसे तत्वों की पहचान कर उनको जल्द से जल्द बेनकाब किया जाना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर में एक सुरक्षा का माहौल पनपे और यहां पर ऐसे तत्वों को हमेशा ये डर बना रहे कि अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया तो उन्हें देश की एकता और अखंडता को खतरा मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।